नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुजरात की राजनीति की, लेकिन उससे पहले एक प्रचलित कहावत है और वो कहावत है, पति मरे तो मरे लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। इसका हास्य यह है कि भले ही जो है वो मेरी सारी पार्टी जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि राजनीतिक परिवेश में अगर हम इसका अर्थ देखते हैं तो यही निकल कर आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खत्म होनी चाहिए। और यह कहावत लागू होती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस पार्टी आज जो है वो उसी स्थिति में है कि चाहे खुद पार्टी जो है वो बर्बाद हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बर्बाद होनी चाहिए। और इसके चक्कर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो बर्बादी के रास्ते पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति, राहुल गांधी। अब भले ही जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेसी जो है वो इस बात से चिढ़ते हो, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में, आपको पता ही होगा, कांग्रेस का अधिवेशन रखा था। और यह अधिवेशन जो है वो 1963 के बाद से जो है वो गुजरात की धरती पर किया गया था। जबकि इससे पहले की सच्चाई यह है कि राहुल गांधी जब गुजरात का विधानसभा चुनाव था उससे ठीक पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन उन्होंने गुजरात जाना मुनासिब नहीं समझा, वो राजस्थान से ही निकल गए। तो कार्यकर्ता जो है वो लगातार हतोत्साहित है, निराश है, और उन कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक अधिवेशन रखा। और उस अधिवेशन में बारात के घोड़ों की बात की, लंगड़े घोड़ों की बात की और रेस के घोड़ों की भी बात की। और फिर यह जताने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी में अब बड़ी सर्जरी होने वाली है। अब लगभग जो है यह साल 2025 जो है वो पूरा होने को आ गया। वामपंथी मीडिया के लोग जो चिल्ला रहे थे, गला बैठ गया उनका चिल्लाते चिल्लाते कि राहुल गांधी इस बार सर्जरी कर रहे हैं। अब जरा उनसे कोई यह पूछे कि कौन सी सर्जरी हुई। अब सर्जरी की हम बात नहीं करते, लेकिन अभी जो खबर आई, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने सुरेंद्रनगर जिले में, आपको पता ही होगा, हुड गांव में किसानों ने जो है वो महापंचायत करी थी, उसको ज्वाइन करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे गुजरात की धरती पर। यह लगभग 7 से 8 दिन पहले की खबर है, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है इसलिए इस खबर को ज्यादा जो है वो मीडिया ने दिखाया नहीं। और यह खबर उसी वक्त की है जब स्वाति मालीवाल और भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक तगड़ा हमला बोला था। कारण यह था कि जिस चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 2 की बात की जा रही थी, जहां से अरविंद केजरीवाल ने एक नया शीश महल बनवाया है, वहां से अरविंद केजरीवाल ने हेलीकॉप्टर से जो है वो उड़ान भरी, अंबाला गए और फिर सरकारी विमान से वो गुजरात गए भगवंत मान को लेकर। अब अरविंद केजरीवाल ने वहां पर जो स्टेटमेंट दिए, वो स्टेटमेंट पे अगर आप नजर डालोगे तो स्टेटमेंट ये थे कि अब भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की धरती पर घमंड हो गया है, अगर एक दिन के लिए पुलिस हटा देंगे तो किसान जो है वो वाजपेयियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। लेकिन उसके साथ अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा झूठ बोला, और झूठ यह बोला, और यह अरविंद केजरीवाल को सूट भी करता है, कि भगवंत मान बैठे, और भगवंत मान के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो यह था कि भगवंत मान ने, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बाढ़ राहत पीड़ितों को पंजाब में 1 महीने के अंदर जो है वो 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों के खातों में जमा करवा दिए। अब यह सफेद झूठ था, क्योंकि इसमें अरविंद केजरीवाल ने 23 जिलों का जो है वो जिक्र किया, लेकिन सच्चाई यह है, आप वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, लगभग 2400 गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिसमें से लगभग 53 गांवों में पैसा जो है वो बांटा गया। और उसमें से भी शिकायतें यह थी कि कईयों के चेक क्लियर नहीं हुए। 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भगवंत मान ने यह तय किया था। तो एक बड़ा झूठ बोला। और आप देखिए स्थिति कमोबेश पंजाब में अगर आप देखोगे तो इस वक्त तरन तारण में बाई इलेक्शन है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने खड़ी है। तो कांग्रेस पार्टी ने तपाक से जो है वो अरविंद केजरीवाल के इस झूठ को पकड़ लिया, और फिर इसका जो है वो राजनीतिक रूप से
तरन तारण की जो रैलियां थी उसमें भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के ऊपर तीखा हमला बोला। तो सच्चाई से परे अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है सब जानते हैं। कट्टर ईमानदार से अगर आप बेईमान या झूठ अगर कहीं भी जाकर टिकते हैं तो अरविंद केजरीवाल, और आप यह भी देखिए कि भगवंत मान वहां पर मौजूद मंच पर हैं और चुपचाप जो है वो सुन रहे हैं। इस तरीके का झूठ सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ही बोल सकते हैं। इतर इसके सच्चाई यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए थे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने, तो उस वक्त जिस तरीके से एसडीआरएफ में, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में, जब यह पूछा गया पंजाब सरकार को कि उसमें फंड कितना है, तो 12,000 करोड़ और 13,000 करोड़ के आसपास जो है वो इसका टोटल जो है वो नुकसान का एक आकलन पंजाब की सरकार ने दिया। तो प्रधानमंत्री राहत कोष से 1600 करोड़ की राशि पंजाब के लिए आवंटित की गई। और जैसे ही प्रधानमंत्री गए तो प्रधानमंत्री के ऊपर जो है वो तीखा हमला बोला गया। यही पंजाब की सरकार है जिसकी सच्चाई यह है कि 12,000 करोड़ के नुकसान, और अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा अलग होगा। चाहे आप सरवण सिंह पटेल को देख लीजिए, उनका स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल की इस रैली के बाद में, और मंजीत राय का, ये दोनों ही जो है वो किसान यूनियनों से जुड़े हुए हैं। किसानों के लिए जो है वो धरने प्रदर्शन करते हैं, रैलियां करते हैं। उनका अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, और सच्चाई भी है कि अरविंद केजरीवाल ने 2400 में से सिर्फ जो है वो 53 गांवों में, जहां 12,000 करोड़ का आकलन है नुकसान का, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 5.86 करोड़ रुपए अभी तक डिवाइड, या हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आप इस फासले को समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा मामला जो है वो ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कितना झूठ बोला, हमारा है कि सौतन विधवा होनी चाहिए। तो आज कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में आ गई है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किससे है। तो गुजरात कांग्रेस पार्टी की इकाई ने कांग्रेस हाईकमान को एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में बाकायदा जो है वो इस बात का जिक्र किया कि उनकी जो जमीन है इस वक्त मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत और संगठन को मजबूत करने की सख्त जरूरत है गुजरात में। और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती है तो फिर आम आदमी पार्टी उसका स्पेस जो है वो कवर कर लेगी। तो आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ तौर से दिखाई देती है। दिल्ली चुनाव हार गए, दिल्ली हाथ से निकल गई, और वापस कभी सत्ता में दिल्ली में आ सकती है, यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को उम्मीद भी नहीं है। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि इस बार जो है वो मुश्किल है। तो अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद शायद गुजरात में, और गुजरात में आपने देखा जो इससे पहले बाई इलेक्शन हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को जीत भी मिली थी। तो इसलिए अपनी जमीन जो है वो तलाश कर रही है अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी टीम। लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद में जिला स्तर पर संगठनों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक जो है वो आवाज उठाई, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कार्यकर्ताओं को खुश करने का एक तरीका था। और उसके बाद में ना हरियाणा कभी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, ना फिर गुजरात में कभी जो है वो राहुल गांधी पलट कर गए। आप उठाकर देख लीजिए कि कितनी सर्जरी हुई, और गुजरात में जो है वो क्या पहचान हुई कि बारात के घोड़े कौन से हैं, लंगड़े घोड़े कौन से हैं और रेस के घोड़े कौन से हैं। अब जब हम बात करते हैं कि इस स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी, तो शायद कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हारनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल ही हरा सकते हैं। और अगर ऐसा सोचती है कांग्रेस पार्टी, तो आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति होगी। और उसके पीछे का कारण यह है कि अगर आज हम कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखें तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी, लगभग 55 साल तक जो है वो इस देश के ऊपर शासन किया, और उसके बाद इस पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि आज इसका मुकाबला राहुल गांधी भले ही जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं बिहार की धरती से भी कि किसी भी राज्य में, प्रदेश में जो मुकाबला है वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी किया जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी कहीं भी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है ही नहीं। आप देखिए जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का मुकाबला है सीधे तौर पर, वहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और जहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को या तो कड़ी टक्कर मिलती है या भारतीय जनता पार्टी हार भी जाती है।
पश्चिमी बंगाल आप देखिए, टीएमसी का कब्जा है, क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस पार्टी से निकली हुई है। पंजाब में आपने देख ही लिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस, उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है तो वो है समाजवादी पार्टी से। बिहार में अगर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एनडीए का मुकाबला है तो वो है आरजेडी से। आप उठाकर देखिए, झारखंड हेमंत सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी का, हेमंत सोरेन मजबूत है तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ नहीं कर पाई। इधर आप देखिए अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन आप उठाकर देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां छत्तीसगढ़, जहां पर कांग्रेस पार्टी से मुकाबला है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी अच्छे से जो है वो आराम से जीत हासिल की है। तो आप खुद सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी का जो किसी समय पे वोटर हुआ करता था, अब कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता और उसका वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जाने से रहा। यह सच्चाई है। तो फिर वो ये देखता है कि कौन सी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है और वो उसी की तरफ चला जाता है। तो आप देखिए टीएमसी जो है उसने किसका वोट खाया, लेफ्ट और कांग्रेस का। आप समाजवादी पार्टी को उठा के देखोगे, उसने कांग्रेस पार्टी के जो वोट बैंक था उस पर कब्जा कर लिया। ठीक कमोबेश जो है वो यही स्थिति पश्चिमी बंगाल की हमने बात की आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कब्जा किया, तो उसने भारतीय जनता पार्टी को डेंट नहीं किया, उसने कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था उसको अपनी तरफ करने में कामयाब हो गई। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की जो कांग्रेस है उसके पास कोई ऐसी रणनीति है जिससे वो इन क्षेत्रीय दलों को जो है वो कमजोर करके अपना खोया हुआ वोट बैंक हासिल कर सके। और फिर इसके लिए कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? तो कांग्रेस पार्टी को जरूरत है उस प्रदेश के मुद्दों को समझना। जैसे जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो इस वक्त कुछ किसानों में आपको पता होगा एपीएमसी को लेकर, और दूसरी एक जो है वो वहां पर प्रथा हो रहा है कर्दा प्रथा। इस कर्दा प्रथा के खिलाफ जो है वो किसान सड़कों पर उतर आए, धरने प्रदर्शन किए। तो क्या गुजरात में कांग्रेस पार्टी को वहां पर जो है वो अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो टटोलनी नहीं चाहिए? अगर आप देखोगे तो हर कोई ये बोलेगा कि ये जो है वो एक ऐसा मौका होता है जहां पर ऐसा किया जा सकता है। और 2017 आप याद करिए, जब गुजरात का विधानसभा चुनाव था तो कांग्रेस पार्टी को गुजरात से एक उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है, और यही एक वक्त था जब राहुल गांधी को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में हार होने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा देना पड़ा राहुल गांधी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के कंधों पर हार का ठीकरा फोड़ना ही नहीं चाहती, जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस की राजनीति नजर आ रही है। तो गुजरात की कांग्रेस पार्टी इस बात से चिंतित है कि राहुल गांधी और उसकी टीम जो है वो गुजरात की अनदेखी कर रही है, किस तरीके से गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। और वहां की इकाई जो यूनिट है गुजरात कांग्रेस की, उसको यह भी डर सता रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी की जगह आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी ले लेगी, और फिर उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के लिए गुजरात में बिल्कुल भी जो है वो कुछ भी आसान नहीं रहेगा, जैसा कि कुछ और प्रदेशों में इस तरीके का वाकया हुआ है। तो बिहार में आप देखिए राहुल गांधी जो मुद्दे उठाने चाहिए थे उन मुद्दों से परे अपना एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं जिसका ना तो सिर है ना तो पैर है। ठीक उलझुल तरीके के जो है वो आरोप लगा देते हैं, और फिर अगले ही 1 घंटे में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो तुरंत फैक्ट चेक होता है और राहुल गांधी की सारी बदमाशी जो है वो धरी की धरी रह जाती है, पकड़ में आ जाती है। और ऐसा होता है तो फिर मीडिया वर्ग को गोदी मीडिया या मोदी भक्त कहकर जो है वो ट्रोलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा करने से कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होगी, या जिन मुद्दों के ऊपर काम करना चाहिए, जिस तरीके से गुजरात की यूनिट कांग्रेस पार्टी की चिंतित है, क्या ठीक उसी तरीके से हाईकमान को जो है वो गुजरात में कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए? लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ जो है वो कोई स्टेप नहीं ले पा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि भले ही जो है वो पति मर जाए परंतु सौतन जो है वो विधवा होनी चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी की इस वक्त जो है वो सोच नजर आती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही।
उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।